के पांचवें चरण के तहत आज यानी 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 49 लोकसभा सीटों पर 8,95,00,000 से ज्यादा मतदाता 94,732 मतदान केंद्रों पर वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। इसी बीच सहारा इंडिया परिवार के वरिष्ठ सदस्य और उप प्रबंध कार्यकर्ता माननीय श्री ओपी श्रीवास्तव और वरिष्ठ सदस्य श्रीमती रेणु प्रकाश श्रीवास्तव जी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दी। राजधानी के महानगर स्थित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए माननीय ओपी श्रीवास्तव जी ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि सहारा इंडिया परिवार के उप प्रबंध कार्यकर्ता श्री ओपी श्रीवास्तव जी ने और क्या कुछ कहा। देखो भैया, देश में जो है तीज त्योहार को हर घर जो है धूमधाम से मनाता है। उसी तरीके से लोकतंत्र में मतदान ये भी एक उत्सव है और हर आदमी को बड़े उत्साह के साथ जो है इस उत्सव में भागीदारी करनी चाहिए। और भागीदारी और किसी चीज से नहीं, जो है अपने मतदान का प्रयोग कीजिए, उससे भागीदारी अपनी बनाइए। तो ये लोकतंत्र का उत्सव है जो डिफरेंट चरणों में भले जो है कहीं हो। तो जो भी देशवासी हैं उनके लिए प्राउड का विषय है कि उनके उत्सव का जो है टाइम है, तो उत्सव को सेलिब्रेट करें। तो सुना आपने सहारा समय के एक रिपोर्टर से बातचीत करते हुए ओपी श्रीवास्तव ने अपनी बातें रखी लोकसभा चुनाव के ऊपर, चूंकि कल देश के 8 राज्यों में 5वें चरण का मतदान हुआ, जिसमें पूरे देशवासी बढ़ चढ़ के भाग लिए। और उसी दौरान ओपी श्रीवास्तव ने भी अपना मतदान का प्रयोग किया और उन्होंने पूरे देशवासियों को इस उत्सव में, इस पर्व में भाग लेने के लिए कहा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पूरे देशवासियों के लिए एक उत्सव का माहौल है, सभी देशवासियों को इसमें भाग लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मतदान किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक उत्सव का माहौल है। हम सभी देशवासियों के लिए, हम सभी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिए हैं। लेकिन जिस देश में 65 करोड़ की आबादी सहारा इंडिया परिवार से पीड़ित है, तो अगर मीडिया के सामने आप आए हैं तो आपको इस निवेशकों के बारे में भी कम से कम एक लाइन जरूर कहनी चाहिए कि इस वक्त सहारा इंडिया परिवार आखिर करना क्या चाहता है अपने सहारा इंडिया परिवार के लिए, जो कि एक परिवार कहता है सहारा इंडिया की। हमारे पूरे देश के जितने निवेशक हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, ये एक परिवार है, इसमें कोई भी अलग नहीं है, सभी लोग एक परिवार है। तो इन परिवारों के लिए आपको एक लाइन जरूर कहना चाहिए कि ये परिवार आज कितने मुश्किल हालातों से जूझ रहा है। पिछले 10 वर्षों से उनका भुगतान न मिलने के कारण स्थिति काफी दयनीय है। काफी बहनों की शादी इस वक्त रुकी हुई है, काफी जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई रुकी हुई है, काफी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको MIS का जो पैसा है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार की काफी सारी विषम परिस्थितियां आज निवेशकों के समक्ष है। उसको लेकर के एक लाइन भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये उत्सव का माहौल है, देशवासियों को जरूर भाग लेनी चाहिए। उत्सव तो छोड़िए, पूजा भी तभी अच्छा लगता है जब आपके पेट भरे हो। तो इस वक्त वर्तमान की परिस्थिति में काफी सहारा इंडिया के निवेशक इस वक्त परेशान है। हाँ, मीडिया के सामने काफी दिनों के बाद अपनी बातें रखी। मुझे उम्मीद है कि ओपी श्रीवास्तव आने वाले दिनों में जरूर सहारा इंडिया के आगे की रणनीति क्या है इसके बारे में स्पष्ट करेंगे। लेकिन पूरे रिपोर्ट को भी सुना, पूरे रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि ओपी श्रीवास्तव सहारा इंडिया परिवार में उप प्रबंध, उनके नाम के आगे उप प्रबंध लगाया गया। मतलब साफ है कि प्रबंधक पद पे किसी और व्यक्ति का नाम है। हाँ, इस बात का जिक्र आया है सामने कि वहां पे स्वप्ना राय को नामांकित किया गया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे कोई ऐसी खबरें नहीं है। लेकिन आज इस आधिकारिक रिपोर्ट, चूंकि ये रिपोर्टर सहारा समय का ही है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उप प्रबंधक ओपी श्रीवास्तव